थलावी देखी आपने? अच्छा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, कंगना रनौत की एक फिल्म आई है थलावी। फिल्म अच्छी है, कंगना की एक्टिंग की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये रिव्यू चैनल नहीं है और ना ही मैं फिल्म की रिव्यू करने आया हूँ। आज हम बात करेंगे जयललिता की, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है। मदर ऑफ तमिलनाडु, अम्मा, थलावी, ऐसे कई सारे नामों से जानी जाती थी। फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, बट फिर फिल्में में जाती है और बहुत सफल रहती है। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है, 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन इसके पीछे इनके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पूरा जीवन ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा। ये वही जयललिता है 1998 में जिनके सपोर्ट वापस लेने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और ये वही जयललिता है जो 2014 में अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती तो बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अपना अस्तित्व बचा पाना भी बहुत मुश्किल था। जब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी तो काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी लगी इनकी, तो मुझे लगा आपके साथ इसे शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैरियर की शुरुआत फिल्मों में करती है। हालांकि वो वकील बनना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए वो फिल्मों में काम करना शुरू करती है। अपनी दूसरी ही फिल्म में वो एमजीआर से मिलती है। और हम जयललिता की बात करें और एमजीआर की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एमजीआर 1930 से लेकर 1980 के दशक तक फिल्मों में काफ़ी एक्टिव रहे। खूब सारी फिल्में बनाई उन्होंने, काफ़ी हिट रहे अपने ज़माने में। जयललिता जब फिल्मों में आई तो जयललिता और एमजीआर की जोड़ी काफ़ी हिट रही। एमजीआर जब फिल्मों से पॉलिटिक्स में आते हैं तो जयललिता को भी साथ ले आते हैं। आगे चलकर उन्होंने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके पार्टी बनाई। 1982 में जयललिता एआईएडीएमके पार्टी ज्वाइन करती है और 1984 में ही वो स्टार प्रचारक बन जाती है। 1984 में वो अपना पहला चुनाव जीतती है और राज्यसभा में चली जाती है। 1988 में एमजीआर की मृत्यु हो जाती है और एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा जानकी के साथ था, जो कि एमजीआर की पत्नी थी, और दूसरा हिस्सा जयललिता के साथ था। आगे चलकर एमजीआर की पत्नी मुख्यमंत्री बनती है और जयललिता 27 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठती है। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में जो भी होता है वो जयललिता की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उस दिन डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी के सदस्यों के बीच हाथापाई होती है। जयललिता के साथ भी हाथापाई की जाती है, जोर जबरदस्ती की जाती है, इसके साथ असॉल्ट किया जाता है, इनकी साड़ियां तक खींची जाती हैं। जयललिता कसम खाती है कि वो इस सदन में दोबारा उसी दिन कदम रखेगी जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएगी और यह सदन नारियों के लिए सुरक्षित हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस सदन में कभी नहीं आएगी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जयललिता कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है और 234 में से 225 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन जाती है। ये सामान्य रूप से काम कर ही रही थी कि 1996 में जयललिता पर सुब्रमण्यम स्वामी आय से अधिक संपत्ति होने का केस दर्ज कराते हैं और उसी साल विधानसभा चुनाव में इनकी हार होती है। इनके घर में इनकम टैक्स के छापे पड़े और ये भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में आ जाती है। फिर ये कई बार जेल जाती है, बाहर निकलती है, तो कभी बेल होता है, किसी न्यायालय से इन्हें सजा होती है तो किसी न्यायालय से छूट जाती हैं। तो ऐसा इनका लाइफ चलने लगा। इसी बीच 1998 में अटल जी को सरकार बनाने के लिए सांसदों की कमी हो रही थी। तभी जयललिता आती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देकर केंद्र में सरकार बनाती है। बीजेपी को समर्थन देने के बदले जयललिता चाहती थी कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के तत्कालीन करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करे। बहरहाल अटल जी के बहुत समझाने के बाद भी जयललिता नहीं समझती हैं और 1 साल 1 महीने 16 दिन बाद सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है। और यहाँ से इनका ग्राफ फिर से एक बार ऊपर आने लगता है। 2001 में ये डीएमके को हराकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनती है। भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से इन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ी थी उसका बदला लेने का मौका इन्हें तब मिलता है जब पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि पर फ्लाईओवर घोटाले का आरोप लगता है। जयललिता की पुलिस सबके सामने, मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है और सबके सामने घसीटते हुए लेकर चली जाती है। इसके बाद जयललिता का एक आयरन लेडी वाला रूप सामने आता है। उसके बाद उन्होंने शक्तिशाली कांची पीठ के शंकराचार्य इंद्र सरस्वती को भी हत्या के मामले में गिरफ्तार करवाती हैं और इसके बाद एक से बढ़कर एक छोटे बड़े फैसले लेती हैं। 2003 में जब डाक कर्मचारी हड़ताल पर गए तो एक साथ इन्होंने 1,70,000 डाक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। आई डोंट थिंक अभी के भारतीय राजनीति में इतना हिम्मत करने वाला कोई नेता होगा। भारत में 1% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी बैक सपोर्ट के, बिना नेपोटिज्म के अपनी पहचान राष्ट्रीय लेवल तक बना पाते हैं। और ऊपर से ये एक महिला थी। भारत में ऐसे 1% से भी कम महिलाएं होती हैं और पॉलिटिक्स में तो उससे भी कम परसेंटेज होगा जो अपनी पहचान राष्ट्रीय लेवल पर इस हद तक बना पाती हैं। खैर, हम पीछे चलते हैं। इस कार्यकाल में इन्होंने अनेक बड़े फैसले लिए।
जैसे कि आपने अम्मा कैंटीन का नाम सुना होगा, जिसमें काफ़ी सारे केस स्टडीज़ बनते रहते हैं, काफ़ी रिसर्च होती हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को इतना कम पैसों में खाना खिलाते हैं। इसके बाद 2004 के सुनामी के बाद इन्होंने कैसे सब कुछ मैनेज किया, कैसे मैनेजमेंट को देखा और उसके बाद फिर से अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लेके आई। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में वीरप्पन को पकड़ा गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को लेकर इनकी बड़ी तारीफें होती हैं और इसी तरह की कई सारी छोटी बड़ी चीज़ें मिलकर इन्हें तमिलनाडु की एक पावरफुल सीएम बनाती है। इसके बाद इनके सपोर्टर्स बढ़े, फैन फॉलोइंग बढ़ी और इनके सपोर्टर्स इतने इनके लिए पागल होते थे कि कुछ सपोर्टर्स तो जब इनको गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में तो खुद को आग लगा लिया। हेलीकॉप्टर आता था तो सारे लोग रोड पे लेट जाते थे। इसके अलावा विधायक इनके पैर छूते थे और इन सारी चीज़ों से मिलकर एक पावरफुल सीएम बन रही थी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से इन्हें बीच में ही अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लोअर कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये फिर से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनती हैं। हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 2014 में स्पेशल कोर्ट ने इन्हें 4 साल की सजा सुनाई और इन्हें मुख्यमंत्री पद फिर से छोड़ना पड़ा। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन्हें फिर से बरी कर दिया और उसके बाद ये 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती हैं। और 2016 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें फिर से जयललिता जीतती हैं और 6ठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है। और ये 32 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई पार्टी लगातार 2 बार तमिलनाडु में जीतकर सरकार बनाती है। इसके बाद लोगों को लगने लगा था कि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत लंबे समय से तबीयत खराब होने की वजह से करीब 150 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए। वीडियो को लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ शेयर कीजिए। एक तो हमारे देश में ऐसे भी महिलाओं का पॉलिटिक्स में बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है, बहुत ही कम आती हैं। अगर ऐसा वीडियो देखकर हम इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसा वीडियो किसी को शेयर करके उसको इंस्पायर कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।